गुड मॉर्निंग क्लास 8 स्टूडेंट। बेटा आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक दिव्यम में कथा लेखन के बारे में पढ़ेंगे कि कथा लेखन क्या होता है। कथा लेखन अर्थात कहानी लेखन, कि जैसे हम हिंदी और इंग्लिश में कहानी लिखते हैं, स्टोरी राइटिंग करते हैं, वैसे ही संस्कृत में भी कथा लेखन होता है या कहानी लेखन होता है। तो उसको कैसे लिखते हैं, कैसे उनको पूरा करते हैं, तो इस चीज को आज हम करेंगे। कहानी लिखते समय या कथा लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होता है कि जैसे कहानी लिखने से पहले हमें उसको 2-3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए। उसमें जो हेल्पिंग वर्ड्स दिए होते हैं, जो हमारी मंजूषा में एक वर्ड दिए होते हैं कहानी को पूरा करने के लिए, उनको भी हमें अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए और उनके अर्थों को समझना चाहिए, जिससे हमें कहानी लिखते समय, कहानी को पूरा करते समय आसानी हो। तो हमें कहानी को 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, जिससे उसके हमें हर अर्थ को हम अच्छी तरह से समझ सके। तो आज हम इस कहानी लेखन, कथा लेखन को करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारा, महाराणा प्रताप सब सैनिकै सह डैश स्वतंत्रता प्रति विचार विमर्शम करोति सम। महाराणा प्रताप सब सैनिकै सह अपने सैनिकों के साथ डैश स्वतंत्रता प्रति विचार विमर्शम करोति सम, स्वतंत्रता की ओर विचार विमर्श कर रहे थे। तस्य चिंताया मुख्य डैश आसीत। तो अब हमें जो ये वर्ड्स दिए होते हैं, जैसे सम्मे, अतीव, कारणम, सैनिका, कर्तुम, अभावे, तत्परे, आवश्यकता, मिलित्वा, मेवाड़स्य, तो इन शब्दों की सहायता से हमें इस कहानी को पूरा करना है। जैसे फर्स्ट लाइन में हो जाएगा, महाराणा प्रताप अपने सैनिकों के साथ मेवाड़स्य स्वतंत्रता प्रति, मेवाड़ की स्वतंत्रता की ओर विचार विमर्श कर रहे थे। प्रतापे डैश निराशय आसीत, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्रतापे अतीव निराशय आसीत, प्रताप अत्यधिक निराश था। तस्य पार्श्वे उसके पास, धनस्य डैश आसीत, तो यहाँ आ जाएगा अभावे, कि उसके पास धन का अभाव था, धन की कमी थी। तस्य चिंताया मुख्य डैश आसीत, तस्य चिंताया उसकी चिंता का मुख्य डैश था, कारणम मुख्य कारण था, सेना, उसकी चिंता का मुख्य कारण सेना था। सेनाया कृते सेना के लिए, धनस्य डैश आसीत, धन की डैश आवश्यकता आसीत थी, सेना के लिए धन की आवश्यकता थी। प्रतापस्य मुखाकृतिम दृष्ट्वा डैश व्याकुला अभवन, प्रतापस्य प्रताप की, मुखाकृतिम दृष्ट्वा मुख आकृति को देखकर, प्रताप के मुख को देखकर, डैश व्याकुला अभवन व्याकुल थे। तो कौन थे, सैनिका। यहाँ हम क्या फिल करेंगे, सैनिका, कि प्रतापस्य मुखाकृतिम दृष्ट्वा, प्रताप के मुंह को देखकर सभी सैनिक व्याकुल थे, परेशान थे। तस्मिन विस्मे डैश प्रतापम देशम त्यक्तुम, तस्मिन उस विषम समय में, उस मुश्किल समय में, प्रतापम प्रताप, देशम त्यक्तुम देश को छोड़ने के लिए, डैश अभवत तत्पर अभवत, उस मुश्किल समय में प्रताप देश को छोड़ने के लिए तैयार हुआ। तस्य सैनिका अपि देश त्यागम, तस्य सैनिका अपि उसके सैनिक भी, देशम देश त्याग करने की, इच्छन्ते समय इच्छा करते थे, कि उसके सैनिक भी देश को छोड़ने के लिए चाहते थे, देश को छोड़ना चाहते थे। ते सर्वई डैश देश रक्षा करनिया आसीत, ते सर्वई उन सब ने, मिलित्वा मिलकर, देश की रक्षा करनिया की थी, कि उन सब ने मिलकर देश की रक्षा की। तो इस प्रकार से जैसे हमने मंजूषा में दिए गए शब्दों को पहचाना और उनको रिक्त स्थानों में पूरा करके हमने इस कहानी को पूरा किया। इसी प्रकार हमारी सेकंड है, जैसे पांडवा डैश भ्रातृ आसन, तो हम यहाँ मंजूषा से वर्ड्स को देखेंगे। पांडवे
पंच भ्रातृ आसन, पांडव 5 थे। ते नृपस्य डैश पुत्रा आसन, ते नृपस्य वे सब, नृपस्य राजा, पांडु पुत्रा आसन, पांडवों के पुत्र थे, वे राजा पांडु के पुत्र थे। तेषु युधिष्ठिर डैश आसीत, तेषु उनमें से, युधिष्ठिर 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 ज्येष्ठ है। थर्ड नंबर पे क्या आएगा, ज्येष्ठ है आसीत, उनमें से युधिष्ठिर ज्येष्ठ था। सर्वे डैश आज्ञाम पालयन्ति सम, सर्वे सभी, डैश आज्ञाम पालयन्ति सम, सभी आज्ञा का पालन करते थे। किसकी आज्ञा का, युधिष्ठिर से। सर्वे युधिष्ठिर से आज्ञाम पालयन्ति सम, सभी युधिष्ठिर की आज्ञा का पालन करते थे। एकदा पांडवा डैश वने भ्रमंती सम, एकदा एक बार, पांडवा पांडव, डैश वने भ्रमंती सम, वन में घूम रहे थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एकस्मिन, एकदा पांडवा एकस्मिन वने भ्रमंती सम, एक बार पांडव एक वन में घूम रहे थे। वने इतस्ते डैश ते पिपास्या व्याकुला अभवन, वने वन में, इतस्ते इधर उधर, डैश ते पिपास्या व्याकुला अभवन। तो यहाँ क्या आएगा, जैसे बॉक्स में से देखेंगे, भ्रमंत, वने इतस्ते, वन में इधर उधर, भ्रमंत घूमते हुए, ते पिपास्या व्याकुला अभवन, वे सब प्यासे, प्यास से व्याकुला परेशान, अभवन हो गए। वन में इधर उधर घूमते हुए वे सब प्यास के कारण परेशान हो गए। ते अग्रे डैश, ते अग्रे, ते वे सभी, अग्रे आगे, डैश अगच्छन, वे सभी आगे गए। वनस्य डैश एके विशाले सरोवरे आसीत, वनस्य वन के, डैश, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, मध्य, कि वन के मध्य एके विशाले सरोवरे आसीत, एके एक, विशाले विशाल, सरोवरे तालाब, आसीत था, कि वन के बीच में एक बड़ा तालाब था। डैश रक्तानानि कमलानि विकसितानि आसन, अब वहां क्या थे, रक्तानानि, यानी कि सरोवरे, यहाँ पे फिल क्या करेंगे हम, सरोवरे, रक्तानी कमलानी विकसितानी आसन, सरोवरे सरोवर में, रक्तानी लाल रंग के, कमलानी कमल, विकसितानी खिले हुए, आसन थे, कि तालाब में लाल रंग के कमल खिले हुए थे। सरोवरे डैश वृक्षा आसन, तो यहाँ पे क्या रह गया हमारा, परितय, कि सरोवरे तालाब के, परितय चारों तरफ, वृक्षा पेड़ आसन थे, सरोवर के, तालाब की चारों तरफ पेड़ थे। तो ये हो गई हमारी दूसरी कहानी। इसमें भी हमने शब्दों को, पहले मंजूषा से हमें शब्दों को देखना है, उनके अर्थों को समझना है, फिर हमें कहानी को 2 से 3 बार पढ़कर और उनके रिक्त स्थानों को पूरा करना है। इसी प्रकार मैं आपको और कहानी कराती हूँ। जैसे पुरा, पहले, लंकाया, लंका में, नृप्य डैश सीताम हरत, कि पहले लंका के राजा रावण ने सीताम अहरत, सीता का हरण किया। श्री राम डैश चैवने इतस्ततः अभ्रमताम, श्री राम और डैश चैवने इतस्ततः अभ्रमताम, श्री राम और लक्ष्मण वन में इधर उधर घूमे। वने डैश मित्रता सुग्रीवेन सह डैश, वने वन में, तयो, तयो उन दोनों की, मित्रता, मित्रता, सुग्रीवेन सह, सुग्रीव के साथ। तो यहाँ क्या फिल करेंगे अब हम बॉक्स में से, अभवत, कि वन में उन दोनों की मित्रता सुग्रीव के साथ हो गई। श्री राम सुग्रीवस्य डैश अकरोत्, तस्य भ्रात्रम बालिम च अमारयत, श्री राम ने सुग्रीव से, सुग्रीव की, डैश अकरोत्, क्या किया था उन्होंने, सुग्रीव की सहायता की थी। श्री राम ने सुग्रीव की सहायता की। तस्य भ्रात्रम, और उसके भाई बालिम, बाली को, अमारयत, मारा। उसके बाद है सुग्रीवे अपि सीताम अन्वेषितुम डैश अप्रेष्यत, सुग्रीव, सुग्रीव ने भी सीताम, सीता को, अन्वेषितुम, ढूंढने के लिए, अप्रेष्यत, वानर युथान, बंदरों की सेना को, वानरों की सेना को अप्रेष्यत
भेज दिया। तेषु हनुमाने वीरे डैश च आसीत, उनमें हनुमान जो था वो वीर और यहाँ पे क्या फिल करेंगे, बुद्धिमान। उनमें हनुमान वीर और बुद्धिमान था। सा लंकाम डैश सीताम अन्विष्टवान, सा वह, उसने लंका में डैश सीताम, तो लंका में क्या करके उसने सीता को अन्विष्टवान खोजा, उसने क्या करके, गत्वा जाकर, उसने लंका में जाकर सीता अन्विष्टवान, सीता को खोजा, सीता को ढूंढा। अंते श्री राम से, अंत में श्री राम से, श्री राम ने डैश सह युद्धम अभवत, अंत में श्री राम का किसके साथ युद्ध हुआ था, रावणेन, रावण के साथ युद्ध हुआ। युद्धे श्री राम सकलान डैश लंकापति रावणम च अमार्यत, कि युद्ध में श्री राम ने सकलान सभी के साथ मिलकर और राक्षस लंकापति रावणम च अमार्यत, लंका के रावण को अमार्यत मार दिया। तो इस प्रकार हमने ये वाली कहानी की। उसके बाद नेक्स्ट है एकस्य डैश चत्वारे पुत्रा आसन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कृषक से, कृषक के चत्वारे 4 पुत्र थे। ते डैश कलहम कुर्वन्ति सम, ते वे सब आपस में परस्परम कलहम कुर्वन्ति सम, झगड़ा करते थे। तेषाम कलहम डैश दुखी आसीत, तेषाम कलहम उनके झगड़े को, यहाँ क्या आ जाएगा, दृष्टवा देखकर, से दुखी आसीत वह दुखी था। एकदा से, एक बार से उसने डैश एकत्रित सपुत्रा नाम समक्षम अस्थाप्यत, एक बार उसने क्या इकट्ठा करके, शुष्क काष्ठानी सूखी लकड़ियों को एकत्रित करके, इकट्ठा करके, सब पुत्रा नाम अपने पुत्रों के समक्षम अस्थाप्यत समक्ष रख दिया, अपने पुत्रों के समक्ष रख दिया। से डैश काष्ठानी त्रोट्यतुम एकथ्यत, और से उसने पुत्रों को, काष्ठानी लकड़ी को, त्रोट्यतुम तोड़ने के लिए, एकथ्यत कहा। पुत्रेषु एको अपि तानि डैश समर्थो न अभवत, पुत्रेषु पुत्रों में से, एको अपि तानि एक भी, त्रोट्यतुम तोड़ने में, समर्था न अभवत समर्थ नहीं हुआ। तदा से तानि काष्ठानी, तब उसने तानी काष्ठानी उन लकड़ियों को डैश पुत्राणाम समक्षम अस्थाप्यत पृथक कृत्वा, पृथक करके और अलग अलग करके पुत्रों को के सामने स्थापित कर दिया। सर्वे पुत्रा सरलत्या काष्ठानी एत्रोट्यन, सभी पुत्रों ने सरलता से काष्ठानी लकड़ी को एत्रोट्यन तोड़ा। से कृष्के पुत्रान एकथ्यत, से कृष्के उसने, कृषक ने पुत्रान पुत्रों से, एकथ्यत कहा, परस्पर मेलनेन, परस्पर मेलनेन आपस में मेलने से, को अपि युष्मान हंतुम समर्थ न भविष्यति, कोई भी तुम्हें हंतुम मारने में समर्थ नहीं होगा। अतः उच्यते इसलिए कहा गया है, डैश शक्ति कलो युगे, कि संघे शक्ति कलो युगे, कि संघे इकट्ठे रहने से ही शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, मिलकर ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये कहानी लेखन किया। आपको बॉक्स दिए जाएंगे, आपको उनको अच्छी तरह से पढ़कर और कहानी को समझकर ही बेटा आपको इन कहानियों को पूरा करना है। कहानी लेखन में हमें यही ध्यान रखना है कि हम उन लाइनों को अच्छे से पढ़ें और उनमें दिए गए शब्दों को, बॉक्स में जो हमारे वर्ड दिए होते हैं, मंजूषा में जो वर्ड दिए होते हैं, उनको हम अच्छे से पढ़कर समझकर ही कहानी को पूरा करें। धन्यवाद।